मुकेश सहनी की पार्टी जिस प्रकार से टूटी और सभी विधायक जाकर मिल गए बीजेपी में, यह डर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी पूरी तरह से सता रही है। जी हां, बताएंगे पूरी बातें कि क्यों डर सता रही है जीतन राम मांझी को, उन तमाम राजनीतिक दावपेच की जो बिहार में लिखी जा रही है। बिहार की सियासत में छोटी छोटी पार्टियों को निपटाने वाली पार्टी कौन है और मांझी इतने क्यों सहमे हुए हैं कि वह लगातार कोई ऐसी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जबकि महीने भर पहले बहुत सी बातें बिहार सरकार और एनडीए सरकार को, साथ ही बीजेपी को बहुत कुछ कहते थे। मैं इससे पहले परिचय देना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं औपचारिकता के लिए आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आऊँगा बिहार की उस सियासत पर जहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायकों का क्या हश्र हुआ, उसमें 3 विधायक जा मिले थे बीजेपी में और किस प्रकार से बीजेपी उसे अपना बता रही थी और वो तीनों विधायक भी बीजेपी के गुणगान करने लगे थे। वहीं एक विधायक का तो निधन हो जाता है, जहां पर बोचहा में अभी उपचुनाव जारी है, अभी चुनाव चल रहा है बोचहा का। वहीं जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जीतन राम मांझी आखिर क्यों कोई ऐसी बयानबाजियां नहीं दे रहे हैं जिससे कि उनके पुत्र की मंत्रालय मुकेश सहनी की तरह चली जाए। जी हाँ, जीतन राम मांझी काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और अभी जो वह बयान दे रहे हैं उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो बयान है वह यह है कि हम बतासे के लिए मंदिर नहीं तोड़ा करते। शायद कई मुलाकातें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की ऐसे हुई है, सोफे पर बैठकर मंत्रणा की तस्वीर जीतन राम मांझी जाहिर किया करते थे, मगर आज इतने डर क्यों गए, ये भी बातें हैं कि शायद उनकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं, सहनी के जब 4 विधायक तोड़ सकती है बीजेपी और जदयू मिलकर के, और तो मांझी की पार्टी क्यों नहीं टूट सकती है। तो क्या मांझी डर गए हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न है बिहार की राजनीति में, जो अल्पमत में हो सकती थी 4 विधायक मुकेश सहनी और 4 विधायक जीतन राम मांझी की। इन 8 विधायकों को मिलाकर 2020 में सत्ता तक पहुंची थी एनडीए, मगर वो तमाम विधायक बीजेपी और जदयू की कह सकते हैं कि परिक्रमा में लगी हुई है। अगर जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों को अगर संभाल कर नहीं रख पाए, 4 में 3 तो टूट ही सकता है, एक तो उनका है ही, मगर अगर जीतन राम मांझी की अगर 4 विधायकों को अगर तोड़ लिया जाए तो फिर उनके बेटे जो संतोष कुमार सुमन मंत्री हैं वह मंत्री नहीं रहेंगे। यह डर जीतन राम मांझी को पुरजोर तरीके से सता रहा है। ट्वीटबाजियां, बयानबाजियां जीतन राम मांझी लगातार कर रहे थे, मगर ऐसा क्या कुछ हुआ कि वह चुप्पी साध लिए। तो इसमें बातें यही है कि वह मुकेश सहनी के प्रकरण से उनकी पार्टी भी सजग है, कह सकते हैं कि संभली हुई है। उनके प्रवक्ता भी कुछ ऐसे बयान नहीं दे रही है सरकार के प्रति, और लगातार जीतन राम मांझी तो उतनी ही हवा भरते थे, मगर वो दायरा जानते थे, चाहे वो यूपी इलेक्शन हो या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ करने की बातें हों, वह कोई हदें क्रॉस करते हैं, मगर उतना ही करते हैं जितना कि बर्दाश्त करने लायक हो। वही बातें वह बीजेपी और जदयू के नेताओं को सुनाते हैं। मगर वह मुकेश सहनी के तरह, जिस प्रकार से शाहनवाज हुसैन का कहना था कि मोदी को मोदिया कहा गया, योगी को योगिया कहा गया, उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी और योगी को कमजोर करने की पूरी कोशिश मुकेश सहनी की तरफ से की गई। जीतन राम मांझी कोई हदें वैसी पार नहीं कर रहे हैं, यही उनका प्लस पॉइंट है। साथ ही उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं, इस बात का भी डर जीतन राम मांझी को पूरी तौर पर है कि कुछ भी अगर हमारे 2-3 विधायक को अगर बीजेपी इधर उधर कर लेती है तो फिर हमारे हाथ से मंत्रालय तो जाएगा ही और भी बहुत कुछ चला जाएगा। कह सकते हैं कि मुकेश सहनी मुकेश सहनी के इस प्रकरण के बाद जिस प्रकार से 3 विधायक बीजेपी के सामने संघम शरणम गच्छामी हो गए, कहीं मांझी के भी विधायक न हो जाएं, इसलिए मांझी जी डरे हुए हैं। भले ही और भी कुछ बातें न हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर सजग हैं मांझी सहनी प्रकरण के बाद तो वह नेता जीतन राम मांझी हैं, और सजगता से तमाम बातें कह रहे हैं और सजगता से ही तमाम बातें रख रहे हैं। ट्वीटबाजियाँ भी उतनी नहीं हो रही है, मुकेश सहनी से मिलने की तस्वीरें भी वह नहीं लगातार जाहिर कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं बिहार की सियासत की, जिसने सहनी प्रकरण के बाद मांझी को शांत कर दिया है। मांझी जी को कह सकते हैं कि एक सजा हुआ और सधा हुआ बयान देने पर मजबूर कर दिए हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बिहार की सियासत से हर वो खबर
मैं लगातार अपडेट हूं, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर बीजेपी के नेता हों, या फिर जदयू के नेता हों, कांग्रेस से लेकर कन्हैया तक की तमाम कहानियां हम लगातार ला रहे हैं। आपको बने रहना होगा झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।